अभिषेक बैनर्जी पर जिस कदर सोनारपुर में हमला हुआ और जिसके बाद कुणाल घोष पर भी हमला होता है, इसे लेकर अब बंगाल की सियासत गरमाई हुई है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं कीर्ति आजाद। क्या कुछ उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, जरा आप भी सुने। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आए हैं कीर्ति आजाद। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी कुणाल घोष पर हुए हमले का भी जिक्र किया और साथ ही मौजूदा स्थिति पर भी तमाम बातें कही। क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, जरा आप भी सुने। स्टेट और सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म और टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब कभी बीजेपी सरकार में आती है तो इससे क्रूर कोई नहीं, जहां सीडी, सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स लगाते हैं, और जब ये हार जाते हैं तो इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, क्योंकि तब ये माफ़ी मांगने लगते हैं। इनका इतिहास ऐसा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य सामने करना चाहता हूं जो कि पूरे सोशल मीडिया पे और ख़ास करके हमारे तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आप इन सबों के फोटो देखेंगे। यह सब कार्रवाई सुनियोजित ढंग से प्रायोजित था, इसकी तैयारी की गई थी, पुलिस को खबर की गई थी, स्थानीय लोगों को मालूम था कि अभिषेक बैनर्जी वहां आने वाले हैं। यह बीजेपी के लोग जो वहां रहते हैं उनको भी पता लगा, और हम आपको वो वीडियो में देखेंगे कि उस वीडियो में किस प्रकार से एक महिला नेत्री हैं बीजेपी की, वो अंडा लेकर सबके सामने खड़ी हैं, आपस में उनका बात चर्चा चल रही है और उन्होंने सुनियोजित ढंग से ये किया। उसके अलावा वहाँ पे अनेकों बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनके चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पर डाला है। आपसे भी चाहूँगा कि आप लोग भी उसको देखें। यह विशेष रूप से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर किया गया। वह हमारे लीडर हैं तृणमूल के, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के सांसद हैं, और उनको इसलिए टारगेट किया गया कि मुख्य को टारगेट करो जिससे और दूसरे लोग डरें। उसके बाद कल्याण बैनर्जी पे क्या हुआ आपने देखा। कल भापी हलदार जो पहली बार सांसद बने हैं, उनका तो उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं था। उनके ऑफिस को तहस नहस भंगचूर कर दिया गया कल शाम को। वहां पर यह बीजेपी के गुंडे घूम रहे थे, और अभिषेक बैनर्जी को जिन्होंने मारा, मैं आपको दिखाता हूं, यह है अभिजीत विश्वास। अभिजीत विश्वास यह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऑफिस बियरर हैं। इनके वीडियो में है, उनमें से हमने ये शॉट्स निकाला है और आपको दिखा रहे हैं, जो उस समय जब अभिषेक बैनर्जी पर यह घटना हुई तो यह व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। जिस महिला की मैं बात कर रहा था, जो कि उसमें मुख्य रूप से खड़ी थी अंडे लेकर, जिसने कि सारा प्रायोजन किया था, उनकी यह तस्वीर है जो अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने लोगों के बीच में दहशत फैलाई थी यह कह के कि गुंडों को हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। उनके इन शब्दों के कारण से आज इस प्रकार से बीजेपी बढ़ चढ़ करके लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे नेताओं पर प्रहार कर रही है। यह है वह सुष्मिता दत्ता जो अमित शाह के साथ खड़ी हैं, उनसे नमस्कार कर रही हैं। वो अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं कहीं ना कहीं, जिस समय भी वो चुनाव उसमें प्रचार में गए थे। अन्वेषा पलित ये बीजेपी वर्कर हैं, सबसे बाईं ओर खड़ी हैं, ये बीजेपी वर्कर हैं। वहां आप देख रहे हैं कि कोई वहां पर बात कर रहे हैं, कोई पत्रकार है जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं, और वो खड़ी हुई हैं, सबसे बाईं तरफ है। यहां आप देख सकते हैं, यह उनका दूसरा चित्र है। थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन आप वीडियो पे देखेंगे तो आपको बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस प्रकार से स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म एंड टेररिज्म बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदलाव की राजनीति करनी है, बदले की नहीं, लेकिन ये बदले की राजनीति चल रही है। ये है आकाश गायल, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहां पर थे। सारा प्रायोजित इनके द्वारा, उस महिला नेत्री के द्वारा वहां पर किया गया।
आप देख सकते हैं, यह उनकी दूसरी पिक्चर है जो वहां पर खड़े थे। आकाश गायन, आप देख सकते हैं, ये सब लोग वहां पर थे। और बताया यह जा रहा है कि वहां पर पब्लिक थी, पब्लिक नहीं थी। पब्लिक, अगर पुलिस हो तो पब्लिक इस प्रकार से खड़ी नहीं होती, उसकी हिम्मत नहीं होती है। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सुकांता साहा, ये बीजेपी के, ये पीछे से खड़े होकर के कर रहे थे। ये वीडियो में है, हमने इनकी तस्वीर आपको दिखाई है कि किस तरीके से यह बता रहे थे अपने बीजेपी के वर्कर्स को कि आगे बढ़ो और मारो। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके कारण से जान जा सकती थी अभिषेक बैनर्जी की, अगर उनको वहां के स्थानीय लोगों ने हेलमेट नहीं दिया होता। जिस समय अभिषेक बैनर्जी वहां पर गए थे, स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया था। और यह बता दूं कि इस घटना के बाद सोनारपुर के लोगों ने बहिष्कार किया है बीजेपी को और कहा है कि हमारे मोहल्ले को बीजेपी वालों ने बदनाम किया है, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये दो लड़के जिन्होंने पत्थर मारा जिससे जान जा सकती थी अभिषेक बैनर्जी की, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन 5 लोगों को पकड़ा गया उनमें से बीजेपी के यह लोग जिन्होंने कार्य करने में इस घटना को, इस गिरे हुए घटना को अंजाम दिया, वो कहां हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? ये सभी ज्वलंत प्रश्न हैं जो हम स्टेट और सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म और टेररिज्म के विरोध में उठा रहे हैं। यदि आपके पास कोई केस है तो ले जाइए, आपकी सरकार है, आप केस करें और केस करके इस मामले को खत्म करें, निपटारा करें इसका। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़कर लोगों को डरा रही है, धमका रही है, यह उचित नहीं है। तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल के कर्मी आगे बढ़कर के इसका विरोध करते रहेंगे। हमें मालूम है कि किस प्रकार से एसआईआर के अंतर्गत 91 लाख लोगों के वोट काटे गए, उसमें 27 लाख लोग इंटेंसिव रिवीजन में काटे गए, 32 लाख लोग आज तक रिव्यू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन कहता है एक आदमी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन इतने लोग छूट गए। 7 लाख लोग इन्होंने वोट बाद में जोड़े और आज ये हिंसा, ये स्टेट और सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म एंड टेररिज्म देखने को बंगाल में मिल रही है। 2000 से अधिक, ये तो मैं केवल आंकड़े 7 दिन पहले के दे रहा हूं, 2000 से अधिक तृणमूल के कर्मी, समर्थक या अन्य लोगों के घर तोड़े गए जिनका कि बीजेपी वालों की व्यक्तिगत जिनके साथ लड़ाई थी। दुकानों को तोड़ा गया, घर को तोड़ दिया गया, उनको घरों से निकाल दिया गया, ऑफिस तोड़ दिए गए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह बीजेपी का स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म एंड टेररिज्म बंगाल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है कि इस घटना, आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।